हेलो एवरीवन। बच्चे अपन कर रहे हैं क्लास 12 टीएस गरेवाल की सॉल्यूशन सीरीज क्लास 12 अकाउंटेंसी में जो बुक है टीएस गरेवाल उसकी सॉल्यूशन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 74 तक हमारा हो गया है। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन सॉल्यूशन 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला जा रहा है, देखिए। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑफ द फर्म एज ऑन 31st मार्च 2023। मनु कैपिटल 3 लाख और सृष्टि का कैपिटल 1 लाख। एसेट साइड ड्राइंग दिया हुआ है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। ड्राइंग दिया हुआ है मनु का 40,000 और सृष्टि का 20,000 और अदर एसेट दिया हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023 was rupees 50,000 which was divided in an agreed ratio। इन द एग्रीड रेशियो, और उनका एग्रीड रेशियो क्या है बच्चे, 3:2। but interest at the rate 5% on capital and 6% on drawing was inadvertently omitted। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया और नहीं चार्ज किया। एडजस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, गिव एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत इजी सवाल है, बस बच्चा एक चीज गलती करता है इसमें, वो ध्यान देना। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, दोनों नहीं किया। हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और एडजस्टमेंट टेबल बना के इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है बच्चे, पहले हमारा ये मेन आंसर जनरल एंट्री का है, तो ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं अपन। ये रहा हमारा जनरल। ठीक है, अब जनरल एंट्री में पहले अपन बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या क्या नाम है बच्चे पार्टनर का, मनु और सृष्टि। मनु और सृष्टि। अब इनका ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इनका क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। कितना कितना क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है बच्चे, 3 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। अब इसमें क्या चीजें ऐड करते हैं हम, जनरली ड्राइंग। तो यहाँ पे ड्राइंग कितना है, 40 और 20, बट यहाँ पे ये ड्राइंग प्लस नहीं होगा। इसको लिख के ऐसे काट दीजिए, यहाँ पे ड्राइंग प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल से माइनस हुआ ही नहीं है। क्या हमने यहाँ पे कैपिटल 3 लाख -40,000 अगर करते बैलेंस शीट के अंदर, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आता, 2,60,000। अभी हम इसको कैपिटल को यहां से माइनस किए ही नहीं है। जब आप माइनस किए नहीं हो क्लोजिंग कैपिटल में, तो ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में ऐड करने का सवाल ही नहीं उठता। इसमें दो इम्पैक्ट है, या तो आप कैपिटल से माइनस करके दिखाओ या तो उसको एसेट साइड दिखा दो। इस सवाल में ड्राइंग एसेट साइड दिया हुआ है, मतलब वो कैपिटल से माइनस नहीं हुआ है। अगर वो माइनस नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्लस होने का सवाल ही नहीं उठता। अब बच्चे 90% बच्चे यही गलती करते हैं इस सवाल में, ओपनिंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के टाइम पे वो ड्राइंग को ऐड बैक कर देते हैं। इस सवाल में ऐड बैक नहीं होगा। ठीक है, माइनस क्या होगा, जो हमने प्रॉफिट को बांट दिया है। कितना रुपए प्रॉफिट बांट दिया है बच्चों, 50,000 रुपीज इन 3:2। तो कितना कितना रुपए माइनस हो जाएगा, 30,000 रुपीज और 20,000 रुपीज, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो कितना कितना आ गया यहाँ पे इनका ओपनिंग कैपिटल। इनका ओपनिंग कैपिटल कितना कितना आ गया, ये आ गया इनका ओपनिंग कैपिटल कितना कितना, 2,70,000 रुपीज और 80,000 रुपीज। ओपनिंग कैपिटल कितना आया, 270 और 80,000।
अब आप इससे बड़े आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो इनका। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहा है 5% पर एनम। तो कितना हो जाएगा इसका 13,500 और इसका कितना हो जाएगा 4,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कैलकुलेट हो गया। और क्या निकालना है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 6% है। 40,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, ये मुझे देना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6 1 6 2 2 1 2 3 1,200 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इसका कितना हो जाएगा बच्चों, इसका कितना है 20,000। तो 20,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ, कितना हो जाएगा 2,600। तो ये इसमें से माइनस होगा। मुझे 13,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देना है और 1,200 रुपए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेना है। तो मैं नेट मनु को कितना देता बच्चे, यहाँ पे मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन में नेट मनु को कितना देता 12,200 रुपए और इसमें कितना देता 3,400। तो ये क्या आएगा मेरा, दिस इज माय राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरा आ गया बच्चों राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इतना इतना पैसा मुझे एक्चुअल में बांटना चाहिए था, जो कि हमने यहाँ पे गलती कर दी। अब इसको अपन बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। एडजस्टमेंट टेबल कितने पार्टनर है, 2 पार्टनर है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन अपना एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे सीक्वेंस, फर्स्ट पार्टनर, सेकंड पार्टनर और थर्ड पार्टनर, ठीक है। क्या क्या नाम है, मनु, और कौन है, सृष्टि और फर्म। मनु का डेबिट क्रेडिट, सृष्टि का फर्म का डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब इसमें आप पहले राइट डिस्ट्रीब्यूशन दे दीजिए बच्चे, जो आपका है ये मेरा आ जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट। कितना कितना रुपए देना है, 12,300 और 3,400, 12,300 और 3,400, इतना ही होगा टोटल। 12,300 और 3,400, तो कितना हो जाएगा ये 15,700। अब ये पैसे को मुझे ऐसे बांटना चाहिए था। अगर मैं 15,700 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या किया होगा मैंने, उसको पीएसआर में बांट दिया होगा। तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन डेबिट। आप इस पैसे को वापस मंगा लो, डेट इज 3:2 पे वापस मंगा लो। तो 15,700 को आप 3:2 में वापस मंगाओगे तो कितना होगा, 15,700 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 9,420। ठीक है, तो 15,700 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6,280। 6,280, तो 15,700 रुपये ये हो जाएगा। आप इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पे, तो कितना कितना हो जाएगा 9,420, 12,300, 6,280 और 3,400। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इधर, यहाँ पे ये कितने से हैवी है बच्चे, यहाँ पे ये 2,880 से क्या है सृष्टि डेबिट, और ये क्या हो जाएगा 2,880 से क्रेडिट। तो हम सृष्टि को 2,880 हम देंगे और सॉरी मनु को देंगे, सृष्टि से लेंगे। तो एंट्री क्या बन गई बच्चे यहाँ पे
सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। एंट्री क्या बन गई यहाँ पे एंट्री बन गई सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सृष्टि's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मनु's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा बच्चे? 2880, 2880। बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड। समझ में आया कैसे होगा ये? समझ में आया कैसे होगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इजी था। इंपॉर्टेंट इसमें ये पॉइंट था कि ड्राइंग इसमें एसेट साइड दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड नहीं दिया, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा दिया। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, इसमें वो ड्राइंग को प्लस कर देते हैं, जबकि इस सवाल में ड्राइंग प्लस नहीं होगा। समझ में आया? अब अपन जो क्वेश्चन नंबर 76 है बच्चे, ये आपको अगले वीडियो में मिलेगा। अभी अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, आज के वीडियो में आपको मिल रहा है 75 एंड 77। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 76 एंड 78। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 77। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर? On 31st March 2014, the balance in the capital account of Saroj, Mahinder and Umar after making adjustment of profit and drawing etc. were rupees 80,000, 60,000 and 40,000 respectively. ठीक है, subsequently it was discovered that interest on capital and drawing has been omitted. हमें पता चला कि हमने interest on capital और interest on drawing omit हो गया। The profit for the year ended 31st March 2014 was rupees 80,000. ठीक है, during the year Saroj and Mahinder each withdraw 24,000 in equal installment in the end of every month. Saroj और Mahinder ने क्या किया है? 24,000 रुपीज विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब एवरेज पीरियड लग सकता है। और उमर ने विड्रॉ किया है 36,000, उसका डेट नहीं दिया हुआ है। Interest on drawing was to be charged at the rate 5% per annum और interest on capital was to be allowed at the rate 10% per annum. Profit sharing ratio क्या है? Profit sharing ratio amongst partner was 4:3:1. Show your working clearly, pass necessary rectifying entry. समझ में आया? बहुत इजी सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं रखा है। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। कैपिटल दिया हुआ है तीनों का, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्राइंग वेर रुपीज 80, 60 और 40, मतलब क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। बाद में हमें पता चला सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। प्रॉफिट था 80,000, ड्राइंग दिया हुआ है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। और यहाँ पे ये गलती हुई, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ट्रीटमेंट करना चाहिए था, हमने नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आपका मेन आंसर होगा ये एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का होगा। फिर यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन में आप सबसे पहले निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आपके पास ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्या? नहीं सर, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो ओपनिंग कैपिटल हम निकाल लेते हैं तीनों का। सरोज और कौन है? महेंद्र, महेंद्र और कौन है? उमर। तीन पार्टनर है, सरोज, महेंद्र और उमर। इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है बच्चों हमें सवाल में? इनका क्लोजिंग कैपिटल है 80, 60 और 40। 80,000, 60,000 एंड 40,000 रुपीज। उनका जो ड्राइंग था, ड्राइंग इसमें प्लस होगा। ड्राइंग कितना कितना था? 24,000 सरोज एंड महेंद्र का 24 और 24, तो 24 और 24 ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये 36,000 प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चे? ये आ जाएगा 1,04,000 रुपीज सरोज का, 84,000 रुपीज महेंद्र का और ये कितना हो जाएगा? 76,000 रुपीज उमर का। ठीक है,
इसमें से माइनस क्या होगा बच्चे? इसमें से माइनस होगा हमारा प्रॉफिट। कितना रुपया प्रॉफिट दिया हुआ था बच्चे? 80,000 रुपीज प्रॉफिट है। इस 80,000 को हमने किस रेशियो में बांट दिया है? 4:3:1। 4 3 7 1 8। तो कितना कितना रुपए हो जाएगा? 40,000 रुपीज इसमें से माइनस होगा, 30,000 रुपीज इसमें माइनस होगा और 10,000 रुपीज इसमें माइनस होगा। तो मेरे को यहाँ पे मेरे सवाल में ये ओपनिंग कैपिटल बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 64,000 रुपीज। इसका कितना हो जाएगा? 54,000। और इसका कितना हो जाएगा? 66,000। समझ में आया? तो मैं इससे बड़े आराम से अपना क्या निकाल सकता हूँ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला जा रहा है? एट द रेट 10%। तो कितना हो जाएगा? 6,400, 5,400 और 6,600। इजी बिल्कुल सवाल। ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे मेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो किसका किसका निकालना है मुझे? सरोज का, महेंद्र का और उमर का। सरोज का ड्राइंग कितना है बच्चे? सरोज का ड्राइंग है 24,000। महेंद्र का भी ड्राइंग है 24,000 और उमर का विड्रॉ है 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चे यहाँ पे? 5% इंटू 5% इंटू 5%। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोला जा रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम बहुत डिटेल में पहले किए हुए, अभी अब मैं नहीं कराऊंगा ये। तो कितना हो जाएगा? 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। सेम विच महेंद्र 5.5 मंथ डिवाइडेड बाय 12। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये 11 प्लस 0 क्यों हुआ, तो बच्चे ये आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले उसके टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए। मतलब ये आपको साइन मिल गया यहाँ पे कि अगर ये 5.5 कहाँ से आया नहीं पता, तो इस क्वेश्चन में आप डेप्थ में मत जाइए। आप पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अच्छे से करो। समझ में आ रहा है? वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है ये, तो वहां से समझ में आ जाएगा। उम्र का डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या मान के चलेंगे बच्चे उसका? हम मान के चलेंगे 6 मंथ के लिए, तो इंटू 6/12। तो कितना आ जाएगा बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इसमें आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। सब कैलकुलेट करेंगे प्लीज इसको। 24,000 का 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ये हो जाएगा 550। सरोज का, महेंद्र का भी 550। 9,000 इसका होगा क्या? 36,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12। कितना होगा इसका? 900 रुपीज इसका आ जाएगा। किसका? उमर का। तो अब हम इससे हमारा राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। यहीं पे कर लो, अलग से वो मत करो। कितना कितना है? मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 6,400 देना था। 5,500 हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज करेंगे, 550 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चार्ज करेंगे और 900 इससे चार्ज करेंगे। तो मुझे नेट उसको कितना देना है, ये आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो कितना आ जाएगा ये? 5,850। इसका कितना आ जाएगा? 4,850। और इसका कितना आ जाएगा? 5,700। इतना इतना ये आपको क्या मिल गया बच्चे? ये इनका मिल गया आपको राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको मिल गया राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अब आप इससे वर्किंग नोट नंबर 2 बना के एडजस्टमेंट टेबल कर लो। ये हमारा बन जाएगा एडजस्टमेंट टेबल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ठीक है।
क्या क्या नाम है पार्टनर का? सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म। ये सरोज का डेबिट और क्रेडिट, महेंद्र डेबिट क्रेडिट, उमर का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे निकल सकते हैं अपन राइट डिस्ट्रीब्यूशन। कितना कितना देना है इनको आप यहाँ पे दे दीजिए भाई, जो आपने निकाला 5850, 5850। दूसरे को कितना देना है? 4850, 4850। और उमर को कितना देना है? 5700। तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? इस चीज को निकालना पड़ेगा। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 5850 प्लस 4850 प्लस 5700। तो टोटल हो गया 16400। इस पैसे को मुझे इस तरीके से बांटना चाहिए था। अगर हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए होंगे तो क्या किए होंगे बच्चे? हमने इसको पीएसआर पे बांट दिया होगा। तो इस पैसे को आप वापस मंगा लो। तो ये हो जाएगा मेरा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। डेबिट 16,400 इन रेशो क्या है? 4:3:1। इस पैसे में आप उसको वापस मंगा लो। वापस मंगाएंगे तो 16,400 इंटू 4/8 कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हमारा 8,200। 8,200 और 16,400 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6150। और 14,400 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? 2050। ये आ जाएगा। इसको अपन यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो कितना कितना आ गया टोटल? 8,200, 5,850, 6,150, 4,850, 2050 और 5,700। तो कितना कितना फर्क आ रहा है देख लो बच्चे। 8,200 माइनस 5,850 कितना आ गया? 2,350। तो इधर डेबिट हैवी है। कितने से डेबिट है? 2,350 डेबिट। इधर कितना होगा? 6150 माइनस 4850 कितना हो जाएगा? 1300 डेबिट। 1300 क्या है हमारे लिए? डेबिट। और इधर कितना हो जाएगा बच्चे? 2050। तो कितना आ जाएगा? 3650 क्रेडिट। 3650 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 32350, महिंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 1300 टू उमर्स कैपिटल अकाउंट 3650। तो ये हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी बच्चे। यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, महेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्या नाम है? उमर्स कैपिटल अकाउंट। उमर्स कैपिटल अकाउंट कितने कितने रुपए से होगा बच्चे? सरोज कितने से डेबिट होगी? 2350। महेंद्र कितने से डेबिट होगा? 1300। और उमर कितने से क्रेडिट होगा? 3650। ये हमने नीचे निकाला हुआ, ये रहा 3650। नीचे नरेशन में लिखा जाएगा बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड। ये हमारा यहाँ पे ये कैलकुलेशन होगा। ये हेडिंग है जनरल। समझ में आया? क्वेश्चन 77 में तो कुछ भी नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट करोगे तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में कमांड है ही आप लोगों की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल जाएगा। फिर इतना इतना पैसा आपको देना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन दे दीजिए, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वापस मंगा लो, बस। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन 77 इजी है बिल्कुल। समझ में आया? तो आज हमने किया था क्वेश्चन 75 एंड 77। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 76 एंड 78। ठीक है बच्चे, आज इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 76 एंड 78 के साथ। चलिए, बाय बाय।